प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी अभी जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ा है नाभिक की संरचना और उसके बाद ये लेसन है नाभ की ऊर्जा। तो ये जो चैप्टर है नाभ की ऊर्जा, इसकी सवालें साथ साथ नाभिक की संरचना के भी सवालें इसमें इंक्लूड हो गई हैं। लेकिन आप जान रहे हो जो सवालें लगी हुई हैं उसको नहीं लगवा देंगे, टाइम वेस्ट करने का काम हमारे पास नहीं है। और आज से आपकी क्लासें अगर 6:45 6:30 तक आ सकते हो तो संडे तक हम आपको 8:30 तक पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका लेसन बहुत वीआईपी शुरू होने वाला है अर्धचालक। तो 8:30 तक की क्लास कर दे रहे हैं, आप लोग आपस में बात करके अपनी क्लास से 8:30 से करा लीजिएगा। जो इसके बाद नाभ की ऊर्जा, यह चैप्टर केवल एक सवाल के लिए महत्वपूर्ण है। एक आध सवाल कभी पूछ लिया है। फिलहाल जो हमने एक सवाल लगवाई थी आपको चैप्टर पढ़ाते समय, यूरेनियम के 1 ग्राम विखंडन से प्राप्त ऊर्जा या यूरेनियम के 1 परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, उसी तरह से सारी सवालें लगती हैं। यहाँ देखिए जरा, नाभिकीय ऊर्जा चैप्टर का नाम आपके सम्मुख लिख दिया है मैंने, नाभिकीय ऊर्जा। और आपके तो बच्चों यहाँ नाभिकीय ऊर्जा का एक ही सूत्र है, डेल्टा ई बराबर m/c²। द्रव्यमान की छति पता रहे, प्रकाश का वेग पता रहे, इसी में मान रख दीजिए। तो द्रव्यमान छति की वैल्यू रखने पर, प्रकाश का वेग का वैल्यू रखने पर ऊर्जा का मान डेल्टा ई बराबर डेल्टा m/c² से आ जाता है। एक और चीज जानते रहिए कि अगर कभी द्रव्यमान AMU में रहे तो 1 AMU बराबर 931 MeV। जान लो अगर द्रव्यमान AMU में रहे तो आपकी सवाल आपके लिए बहुत सरल हो गई है। क्यों सरल हो गई बेटा? क्योंकि आपको ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। जितना द्रव्यमान क्षति आया रहेगा, द्रव्यमान में फर्क जितना आया रहेगा उसमें 931 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। फिलहाल आप सभी के सामने ये क्वेश्चन शीट उपस्थित हो चुकी है और प्रयास करिए कि आज की डेट में ख़त्म हो जाए या कल तक ख़त्म हो जाए, तो हम लोग जो एक्स्ट्रा क्लास का टाइम किए हैं उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं अर्धचालक पढ़ाने के लिए किया हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग के सामने पेज है, इसलिए ध्यान से देखिए ना, सारे पेज एक जैसे हैं। देखो उसी में देखो, पहला क्वेश्चन देखिए, नाभिक की संरचना में हम पीछे पढ़ाए हुए हैं, उसके चैप्टर के क्वेश्चन भी इसमें है। तो जो अगर असुविधाजनक आपको लगता है वही बता देंगे, बाकी हम बताए हुए हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं 14 ग्राम शुद्ध 6C14 में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, यही बताना है। तो देखिए जरा, 14 ग्राम 6C14, सभी बच्चे एक सवाल लगवा दे रहे हैं। 14 ग्राम 6C14 में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी प्रोटॉन, यही बताना है। सबसे पहले तो जान लो बेटा कि किसी तत्व का जो ओरिजिनल परमाणु भार होता है धवन जी, जैसे ये इसका परमाणु भार कितना दिखाई दे रहा है, 14। तो अगर जो है 14 ग्राम हम 6C14 लेंगे तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा। किसी तत्व का ओरिजिनल परमाणु भार माने 1 मोल। तो अगर इसका परमाणु भार 14 दिख रहा है विक्रांता बेटा, तो इसका मतलब 1 मोल का भार 14 ग्राम है। ठीक है, तो आपने 14 ग्राम कार्बन लिया है, इसका मतलब आपने 1 मोल कार्बन लिया है। इज दैट क्लियर? 14 ग्राम 6C14 बराबर 1 मोल 6C14। इज दैट क्लियर बेटा? माने आपके पास 1 मोल 6C14 है और किसी तत्व के 1 मोल में n परमाणु होते हैं, अवगाद्रो ने बताया है। मतलब 1 मोल है, इसका मतलब 6.023 गुणे 10⁻23 6C14 परमाणु। मतलब कि कार्बन के इतना परमाणु आपके पास है, 14 ग्राम में इतना परमाणु है, n परमाणु। अब एक परमाणु के लिए अगर आपके पास केवल 1 ही परमाणु होता तो ये जो इधर नीचे लटकती गिनती है ये परमाणु क्रमांक होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन संख्या या प्रोटॉन संख्या समझते हैं। तो एक परमाणु के लिए यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन संख्या 6, प्रोटॉन संख्या 6, न्यूट्रॉन संख्या, दोनों का डिफरेंस 14 - 6 8।
मतलब ओनली एक परमाणु में क्या इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोटॉन, क्या न्यूट्रॉन। लेकिन हमारे पास इतना परमाणु है ना, जैसे एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन तो 10 परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन, 20 परमाणु में 40 इलेक्ट्रॉन, गुणा हो जाता ना। तो इतना परमाणु में, इसलिए 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु में। देखो ये सब सवाल लगवाए हैं पीछे अभ्यास में, फिर भी बता दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितना होंगे। एक परमाणु में क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इतने परमाणु में गुणा हो जाएगा। ऐसे प्रोटॉन संख्या एक परमाणु में 6 तो इतने परमाणु में गुणा हो जाएगा। ऐसे न्यूट्रॉन 8 न्यूट्रॉन है एक परमाणु में, तो इतने परमाणु में कितना हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएगा। तो ये हमारे पास पता लग गया कि 14 ग्राम 6C14 में इतने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इतने प्रोटॉन है और इतने न्यूट्रॉन है। इधर क्लियर बेटा, गुणा आप कर लीजिएगा बीना जी, हम कर नहीं रहे हैं। ओके बेटा, चलो अगला। 200 ग्राम जल में कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। अब देखो कितना ग्राम जल कह रहा है, 200 ग्राम। आज आपको जल की फोटो दिखाते हैं। किसके, देखिए जरा, जल, जल का मतलब है H2O, मतलब 1 गुणे 2 धन 16 माने 18 ग्राम। तो जल का परमाणु भार कितना आया, 18 ग्राम। आपको बताया भी कि जितना ओरिजिनल परमाणु भार होता है उसको 1 मोल कहते हैं, माने 18 ग्राम जल का मतलब था 1 मोल जल। नहीं समझे बेटा है? इसलिए 18 ग्राम जल बराबर 1 मोल जल। ओके, कै मोल हो गया, तो 1 ग्राम जल में कै मोल हो, 1/18 मोल। हमारे पास कितना जल है, 200 ग्राम। इसलिए 200 ग्राम जल में 200/18 मोल। इधर टोके 1 मोल में कितना परमाणु होते हैं, n परमाणु। तो 200/18 मोल में 200/18 गुणे, ओके, 200/18 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23 जल परमाणु। इतना परमाणु होंगे कि नहीं। तो पता लग गया हाउ मेनी परमाणु इन 200 ग्राम जल। 200 ग्राम जल में जल के कितने परमाणु है पता लग गया। जितना जल का ओरिजिनल परमाणु भार होगा उतना ही उसको 1 मोल कहेंगे। जल का ओरिजिनल परमाणु भार 18 आ रहा है, 18 ग्राम जल को 1 मोल कहेंगे। कितना है जल अपने पास, 200 ग्राम, तो 200/18 मोल आ गया। 1 मोल में n परमाणु, तो 200/18 में 200/18 गुणे इतना परमाणु। ठीक है, तो कह रहा है कि इतने जल में कितना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। तो पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन ढूंढ लें कितना है इसमें, देखते हैं। एक परमाणु में जैसे हमें निकालेंगे, इसलिए जल के 1 परमाणु में, मजेदार है, जल के पहले इलेक्ट्रॉन निकाला, देखा। आज तो कर सकते जल का सूत्र दिखाई दे, H2O, एक मलतबा 2 गुणे H धन O, नहीं, और एक मतलब कसम से इस भवा 2 1 H1 धन 8 O सोली, ऐसे मतलब है कि नहीं। फोल H2O है, 2 दाएं H है, 1 दाएं O है। H के ओरिजिनल 1 H1 होता है, प्रतीकात्मक सूत्र। O का है काहे करता ही दैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खानदानी चीज पता लगा ली, तो इलेक्ट्रॉन निकाला चाहता है। जौन गिनते हिया लटकत रहा था वह तो इलेक्ट्रॉन होता। तो है ही 2 से मतलब ना बा, हाइड्रोजनवा में 1 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजनवा में, अरे बोली भाई 10 इलेक्ट्रॉन है एक परमाणु में। प्रोटॉन पता कर, प्रोटॉन भी उतना ही होते हैं, 2 गुणे 1 धन 8 बराबर 10 प्रोटॉन। मजा आया। न्यूट्रॉन 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 देखो
इन दोनों का अंतर न्यूट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0, 1 में से 1 गए 0 बोलो, और यहाँ 16 में से 8 गए, माने 8 न्यूट्रॉन। तो कितने बार? एक परमाणु में है ना। अपने पास तो इतना परमाणु है कि ना, गुणा कर दे तो आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे करी? जगह ना है। इसलिए 200 ग्राम जल में कितना जल है यार? ये दिखे है इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है भैया? 10। लेकिन 200 ग्राम में कितना है? हमारी उम्मीद है तू सब जवना गुणा कर ले। मजा आए के इकाव आ गया बेटा। ऐसा प्रोटॉन आ जाए कहा आए 10 प्रोटॉन गुणे 200/18 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23। अच्छा न्यूट्रॉन पता लगे क्या? न्यूट्रॉन आए के बाद इतना परमाणु से गुणा न माना चल रहा। 8 गुणे 200/18 गुणे 6. एनी डाउट? समझ आ गया बेटा? अच्छा अब बेटा जो सवालें जो है नाभिक की संरचना की हैं और लगवाए हुए हैं आते हैं, उन्हें लगवाने का कोई मकसद है? ये दो बता दिए, थोड़ा सा अच्छी सवाल थे, रिपीट हो गया। अगला पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं में एक अनुपात है। ये सब लगवाए ना है बेटा। अब आप लोग जो है ध्यान से देखिए, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 तक में कौन सवाल बताए? निम्नलिखित नाभिकीय अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन करिए। 3Li6 + 0N1 gives out 2He4 + 1H3। यह रिएक्शन है। एक समीकरण दिया है बेटा, और एक सवाल अगर अच्छे से आ जाती है तो सारी सवालें आ जाएगी। धवन जी ध्यान देना। सवाल नंबर 13, 3Li6 + 0N1 gives out 2He4 + 1He3। यही है ना बेटा, 1H3। देखो बेटा लॉजिक समझो कि क्वेश्चन कैसे लगते हैं। यहां लिथियम पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी हुई, तो हीलियम और ट्राइट्रॉन नामक जो है नाभिक प्राप्त हुआ। अब बेटा इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा क्षय हुई हमको यही बताना है, मुक्त ऊर्जा बताना, कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर बेटा पहले ELHS जो टॉपिक है, जो अभिक्रिया में शामिल तत्व हैं, उनका पूरा द्रव्यमान जोड़ लिया करो, और फिर RHS में शामिल तत्वों का द्रव्यमान जोड़ लिया करो। देखोगे द्रव्यमान में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। ये टोटल द्रव्यमान इस टोटल द्रव्यमान से जरूर ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा रहेगा वह द्रव्यमान ऊर्जा में बदला होगा। तो पहले हम LHS का द्रव्यमान निकालेंगे हर सवाल में। किसका? फिर और उसके बाद माइनस करके क्या निकालेंगे? द्रव्यमान में क्षति, और उस क्षति के माध्यम से ऊर्जा की गणना करेंगे। तो एक सवाल देख लो बेटा, इसी तरह से 4-5 सब आ जाएगी। तो देखो बेटा विक्रांता, LHS 3Li6 + 0N1 का द्रव्यमान M1, ठीक है ना बेटा? देखो सवाल में देखो बेटा, लिथियम का द्रव्यमान दिया है और दशमलव अंकों को बहुत गंभीरता पूर्वक देखोगे। 6.05, 6.015, 12, 6,
ये किसका द्रव्यमान है बेटा? लिथियम का। और प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो 1.008665 008665 ऐसे है। देख लो जरा, हम 000 कर दी है, यही देख रहे हो तुम लोग। 8665, ठीक है ना? अब सही है, इधर क्लियर बेटा? जोड़ो 6 5 11 6 2 8 1 9 6 1 7 15 8 23 0 6 1 7 AMU। एनी डाउट बेटा? RHS पर देखो, एक सवाल अच्छे से लगा लो, सब सवाल इसी की कॉपी है। तो RHS में क्या है धवन? 2He4 हीलियम चाचा, 1S3 मतलब टाइट्रान, टाइट्रियम ना कहना, नाभिक है यहाँ। अब देखो बेटा बीना मिश्रा, तुम तो जानकार थी पहले, द्रव्यमान बताओ। 4.002264 और बेटा टाइट्रान का द्रव्यमान है 3.016049। इधर क्लियर? आगे बढ़े बच्चों। 9 ये उत्तर आया, 4 4 8 6 6 2 8 1 0 4 3। लगान पिक्चर वाले हीरो इतना कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत? अब द्रव्यमान क्षति निकाला करेंगे। क्या निकाला करेंगे? द्रव्यमान क्षति, दोनों द्रव्यमानों का फर्क। हमारी तरह बकायदा ऊपर नीचे लिख के जोड़ना घटाना नहीं, गलत हो जाता है। क्या होता है कि लोग आगे पीछे लिख देते हैं, गलती आ जाता है। तो देखो 7.03791, गलती होने का चांस क्यों दे, हम भी ऊपर नीचे लिखेंगे। 7.018689। अब कहो गलती ना होए, ऊपर नीचे लिखा, अब तो आगे पीछे चल रहे उड़ाए। बोला 11 से 9 गए, 8 बचा, 8 से 8 गए, 7 से 6 गए 1, 13 से 8 गए 5, 1 से 1 गए 0 0। ये बेटा द्रव्यमान में क्षति आ गई। जैसा कि हमने बताया है E बराबर mc², m का मान रख दो, c का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन यह भी बताया है कि अगर कभी जो है AMU में आ जाए, जान लो तुरंत उत्तर आ जाता है। इसलिए मुक्त ऊर्जा, कितनी ऊर्जा बनेगी? इतना द्रव्यमान खराब हो रहा है, तो यही द्रव्यमान ऊर्जा में मुक्त हो रहा होगा से प्राप्त ऊर्जा। जैसा कि बीना मने मन में बता रही है कि सर जी इसमें गुणा कर दीजिए, 931 MEB बन जाएगा। गुणा कर लोगे? करके बताओ। तो गुणा करने पर इतना MEB आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन है और वो हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। उत्पन्न ऊर्जा जितनी होगी वो जो है आप ज्ञात करिए। तो देखो बेटा 1 किलोग्राम हाइड्रोजन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14, सभी लोग ध्यान दें, 14 नंबर प्रश्न है बच्चों। इसमें सब कुछ खुद ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में द्रव्यमान क्षति, सभी लोग देखेंगे द्रव्यमान क्षति। ऑलरेडी इसमें हमने आपको बताया कि यहाँ हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? हीलियम में। तो सही हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिख लें और हीलियम का द्रव्यमान लिख लें, द्रव्यमान को घटा दे, कमी आ जानी चाहिए। लेकिन इसने आपको और सरल दे दिया, क्वेश्चन में बगल में लिख दिया कितनी द्रव्यमान क्षति है, लिख दिया खुद है, देख लो। कह रहा द्रव्यमान क्षति 0.4% है। कितना है बेटा? माने द्रव्यमान क्षति बराबर 1 किलोग्राम का 0.4% हाइड्रोजन। समझ आया? खुद ही दे दिया द्रव्यमान क्षति। तो अब बेटा 1 किलोग्राम गुणे 0.4/100 किलोग्राम हाइड्रोजन, कोई डाउट? इतना ग्राम हाइड्रोजन की द्रव्यमान क्षति हुई है, तो ये 4/1000 किलोग्राम हाइड्रोजन के द्रव्यमान में क्षति हुई है।
प्राप्त ऊर्जा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका यही तो है, E बराबर डेल्टा एम इंटू। तो बेटा डेल्टा एम की जगह क्या लिख दे, सी की जगह क्या लिख दे, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखो, 3 का स्क्वायर 9 चौक और बेटा 10 की घात 8 का स्क्वायर 16, 16 में 3 घट गया, ये क्या आ गया। लेकिन कह रहा है कि ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितनी मुक्त हुई। आपको बताना चाहेंगे 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर 3.4 गुणे 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल। ठीक है। विद्युत उत्पादन 1 किलोवाट घंटा माने 1000 वाट घंटा, तो 1000 गुणे वाट घंटा, घंटे को 3600 गुणा कर दो तो 1000 गुणे 3600 वाट सेकेंड माने जूल। तो 1000 और 3600 गुणा 3.6 गुणे 10 घात 6 होता है। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को। तो इसी से भाग दे दें, 36 गुणे 10 घात 13 को 3.6 गुणे 10 घात 6 से भाग दे दें तो किसमें बदल जाएगा, किलोवाट घंटा या यूनिट में। दशमलव हटा के यहाँ 0 बढ़ा दे, 36 पूरा पूरा कट गया, ये 13 और 1 14 से गए किलोवाट घंटा। आंसर आ गया बेटा, समझ आया। कोई डाउट किसी को। अगला सवाल देखो। हाँ प्यारे बच्चों, एक ताप नाभिकीय अपक्रिया में, लिसन द क्वेश्चन, क्वेश्चन एक ताप नाभिकीय अपक्रिया में 1 गुणे 10 घात -3 किलोग्राम हाइड्रोजन 0.993 गुणे 10 घात -3 किलोग्राम हीलियम में बदलती है। मुक्त ऊर्जा की गणना जूल और किलोवाट घंटा में। इसी सवाल की सगी बहन है। इधर देखो, हाइड्रोजन किस में बदल रहा है, हीलियम में बदल रहा है। इसका द्रव्यमान पता है, इसका द्रव्यमान पता है, तो घटा के द्रव्यमान क्षति नहीं निकाल लेंगे। क्यों, समझो क्वेश्चन। द्रव्यमान क्षति, हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखो 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 1.00 गुणे 10 घात -3 दिया है कि नहीं। हीलियम का द्रव्यमान देखो 993 ना। देखो जरा ध्यान से, ये 1000 में 993 घटाएंगे, 10 से 3 गए 7, ऐसे आ जाएगा क्या, गुणे 10 घात -3। क्या हमको क्या चाहिए बच्चों, ऊर्जा, ऊर्जा E, यही वाला सूत्र, डेल्टा एम गुणे सी स्क्वायर। यकीन करो 3 3 9 होता है, 9 7 63 हो जाएगा। 10 की घात सेट कर लो, करे सेट, करे सेट। 8 दूनी 3 3 6 होता है, 16 से गए, तो ये इसको आप लिख सकते हैं 11 जूल। एक आंसर आ गया बेटा, एक आंसर आ गया। इसको जो है भाग दे दो बेटा लोगों, किससे, ऊपर 63 नीचे 36, 9 7 63 9 4 36, 7/4, 4 से भाग दे 7 के 4, 1.75 पौने 2 गुणे 10 की घात 11 गए। समझ आया बेटा। तो हमने ये पेपर दे दिया था इसलिए कि आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस भी करोगे, लगाओगे भी, तो लगाओ फिर। तो दूसरा सवाल बताए, कहाँ पहुंच गए हम, हाँ लगाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम के 1 ग्राम द्रव्यमान से 0.92 मिलीग्राम द्रव्यमान की क्षति होती है। अगर 1 ग्राम यूरेनियम रहता है तो उससे द्रव्यमान क्षति 0.92 मिलीग्राम की होती है।
हम पता लगा सकते हैं कितनी ऊर्जा जो है मुक्त होती होगी 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से। आगे बढ़ते हैं। इससे चलित पावर हाउस की दक्षता 10 है। इस ऊर्जा का 10% इस्तेमाल करके कोई जो है पावर हाउस वर्क करता है। पावर हाउस से 400 मेगावाट शक्ति प्राप्त करनी है। कितना यूरेनियम की आवश्यकता होगी, कितना यूरेनियम विखंडन होना चाहिए? तो पहले हम ये पता कर ले कि 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से कितनी सामर्थ्य बनती है। तो फिर अपने आप 400 मेगावाट शक्ति के लिए कितना यूरेनियम चाहिए, एक एक नियम लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया बेटा? क्या कर ले, पहले पता करें कि 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन कितनी ऊर्जा देता है, फिर ऑटोमेटिक हम लोग जो है 400 मेगावाट सामर्थ्य के लिए विखंडित यूरेनियम को निकाल लेंगे। समझ में आ गया? तो पहले देखो जरा क्वेश्चन नंबर 16, सभी बच्चे ध्यान देंगे। 1 ग्राम यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम विखंडन, अभी कितना विखंडन हो रहा है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कितनी ऊर्जा बनती है। चले देखो सभी बच्चे ध्यान दो। द्रव्यमान क्षति, पहले द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम, देखो 0.92 मिलीग्राम, यही कहा है। कितना कहा बेटा? मिलीग्राम कहा है। तो हम इसको ग्राम से किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 किलोग्राम। 10⁻³ से ग्राम में बना, 10⁻³ और आया किलोग्राम। इसलिए मुक्त ऊर्जा, कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी? डेल्टा ई, सभी लोग ध्यान दो, mc² ऊर्जा ई बराबर 0.92 × 10⁻⁻6 m है। c माने 3 × 10⁸ का स्क्वायर। कोई डाउट बेटा? अब ये जो है हमारा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 9 9 81, 82 × 10⁻, 8 दूनी 16 से 6 गए। कोई दिक्कत बेटा? 9 दूनी 18, 9 81, 82 और 10⁻10 जो है हो गया। इतना जूल ऊर्जा मुक्त होगी, है ना। इंजन से जो है बिजली बनाया रहा है, पावर हाउस में इसको दे करके बिजली बना रहा है। पावर हाउस की दक्षता 10 है, 10 माने 10% है। पावर हाउस से प्राप्त, पावर हाउस से प्राप्त ऊर्जा माने इसी का 10%। कितना? इसका 10%। ठीक है ना बेटा? 8.28 × 10⁻10 गुणे, एनी डाउट बेटा? ये हो गया 8.28 × 10⁻, एक जीरो से ये कट गया और ये 10⁹ जूल। इसको हम बेटा 8.28 × 10⁹ को 3.6 × 10⁶ से भाग देकर के किलोवाट घंटा बना ले। कोई डाउट? तो 8.28 × 3.6 × 10⁻³ किलोवाट घंटा। कोई डाउट बेटा? 1 मेगावाट में कितने किलोवाट? 10⁻³ तो 10⁻³ गायब कर दे, 8.28 × 3.6, ये क्या आ जाएगा? मेगावाट घंटा। समझ आया? तो आप देख रहे हो 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से इतना जो है बिजली बनती है। एक एक नियम उल्टा, क्योंकि 8.28 बटे 3.6 मेगावाट घंटा विद्युत हेतु आवश्यक यूरेनियम 1 ग्राम। इतना बिजली कब मिल सकती है? जबकि कितना यूरेनियम विखंडित हो?
ठीक है ना। तो इसलिए 1 मेगावाट के लिए इधर आएगा, पलट जाएगा। एनी डाउट? लेकिन चाहिए कितना? 400 मेगावाट घंटा। समझ आ गया? इतना ग्राम यूरेनियम विखंडन होना चाहिए। इधर क्लियर बेटा? समझ आया? ओके। अब जल्दी से गुणा करके बताओ। दशमलव हटा दें, ये 0 बढ़ा दें, 9 से भाग दे दें, 9 9 81, 9 2 18, 9 चौक 36, 0, 40 चौका 4 चौक 16, 16,000 बटे 92 ग्राम, 16 बटे 92 किलोग्राम आंसर आ गया। इतना यूरेनियम का विखंडन हम अगर करेंगे तो 400 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन। हाँ प्यारे बच्चों, 17, प्रश्न नंबर 17। एक रिएक्टर की परमाणु भट्ठी से 300 मेगावाट शक्ति मिल सकती है। माने कोई रिएक्टर 300 मेगावाट सामर्थ्य देता है। यूरेनियम के प्रत्येक परमाणु के विखंडन से, माने एक परमाणु जब विखंडित होता है तो 170 एमईवी ऊर्जा मुक्त होती है। तो बताइए प्रति घंटा कितने ग्राम यूरेनियम का विखंडन हो रहा है। ये बेटा जो भी 16वीं सवाल लगाए हैं उसी का अपोजिट सवाल है, उसी का उल्टा है। तो ध्यान दीजिए, यूरेनियम के एक परमाणु से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? 170 एमईवी। यूरेनियम के एक परमाणु से 170 एमईवी ऊर्जा मुक्त होती है। कह रहा कितना यूरेनियम जो है विखंडित हो रहा है। तो पहले जो है हम मान लें कि m ग्राम यूरेनियम विखंडित हो रहा है। m ग्राम में कितने परमाणु बनेंगे वो निकाल लें। एक परमाणु से इतना, माने m ग्राम से मुक्त ऊर्जा इतनी होनी चाहिए, और जो दिया है 300 मेगावाट। ठीक है, अपने आप आ जाएगा। कैसे दिखाता हूं। मान ले रहे हैं यूरेनियम कितना विखंडित हो रहा है, m ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मान ले रहे हैं प्रति घंटा कितने ग्राम यूरेनियम विखंडित हो रहा है, m ग्राम। सभी लोग ध्यान देंगे। माना प्रति घंटा, सभी लोग ध्यान दें, m ग्राम यूरेनियम विखंडित होता है। कितने ग्राम यूरेनियम विखंडित हुआ मान लिए? तो m ग्राम में कितने परमाणु है ये पता करें। m ग्राम में कितने परमाणु हैं ये पता करें बेटा। m ग्राम यूरेनियम में परमाणु, कितने परमाणु हैं आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम का परमाणु भार 235 ग्राम अगर यूरेनियम है तो इसका मतलब 1 मोल यूरेनियम है, और उसमें n परमाणु होंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। तो 235 ग्राम में होते हैं n पर, तो 1 ग्राम में होंगे n बटा 235 परमाणु, और इतने ग्राम में, इधर क्लियर, इतने परमाणु हमारे पास है। इसका मतलब 6.023 गुणे 10 की घात, बहुत शार्ट में लगा दिए सवाल। इतना परमाणु मेरे पास है। कितने परमाणु हैं? क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु से 170 एमईवी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इतने परमाणु से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? इसलिए मुक्त ऊर्जा 6.023 गुणे 10 घात 23 बटा 235 परमाणु है हमारे पास। एक परमाणु की औकात है 170 एमईवी ऊर्जा। एक परमाणु की औकात क्या है? ये एक परमाणु की औकात है कि नहीं? है ना। अब अपने आप देखो जरा,
6.023 गुणे 10 की घात 23 गुणे m बटा 235 गुणे 170 एमईबी। एक एमईबी बराबर होता है बेटा 1.6 गुणे 10 घात 13 जूल माइनस 13 जूल। समझ में आया? ये जूल में बन गया। तो 6.023 गुणे 10 की घात 23 बटा 235 गुणे m गुणे 170 गुणे 1.6 गुणे 10 घात माइनस 13। ये किस में बदला है? जूल में। हम इसको मेगावाट घंटा में बदले। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल। तो 1 मेगावाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घात 9। तो इसको बेटा 3.6 गुणे 10 घात 9 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा? माने हमारे पास इतना ऊर्जा मुक्त हो रही है। क्वेश्चन ने दिया है इसको 300 मेगावाट। इसी ऊर्जा कितना कहा है देख लो कि 300 मेगावाट घंटा जो है प्रति घंटा शक्ति मिल रही है। इसी कितना कहा है? 300 मेगावाट घंटा। इधर क्लियर? तो माने ये ऊर्जा किसके बराबर कर दे? हमारे पास यम आ जाएगा कि नहीं? यम ही तो पता करना बेटा। समझ में आ गया नहीं? टेक्निकल स्टाइल में कर दिए। मान लिए कि यूरेनियम यम ग्राम में खंडित हो रहा है तो यम ग्राम में यूरेनियम कितने परमाणु होंगे, इसलिए इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 मेगावाट घंटा ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर बेटा यम का मान निकालना है। 300 गुणे 235 गुणे 3.6 गुणे 10 घात 9 बटा 6.023 गुणे 10 की घात 23 गुणे 170 गुणे 1.6 गुणे 10 घात माइनस 13। एनी डाउट? ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये डेसिमल से ये डेसिमल कट गया। ओके, 4 चौको 16 4 9 36। ओके, 9 त्रिक 27 गुणे 235 बटा 17 चौको 68। 10 की घात इकट्ठा करें, 10 की घात इकट्ठा करें। हम ध्यान से देखिए जरा 10 की घात। तो यहाँ 10 की घात में ये 9 है और ये 0 मिलकर कितना हो गया? और ऊपर 10 की घात 10 है, नीचे कितना है? 23 में 13 गए। बोल बात कैलकुलेशन कर लीजिए, ये इतना ग्राम आ जाएगा। इधर क्लियर?